तेरी इस बात का भी जवाब देंगे। संत रामपाल जी की बदनामी हम सात संगत वालों की तरफ से हमारी अंतिम श्वास तक नहीं हो सकती। अंतिम श्वास तक हमारे से केवल उनकी महिमा होगी, उनके मार्ग में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो होगी। हमारे माध्यम से सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में भक्तों की शंकाओं का समाधान होगा। संत रामपाल जी की बदनामी का तो नामो निशान भी नहीं होगा सात संगत वालों की तरफ से। और ये बदनामी वाले काम तो तुम कर रहे हो सारे के सारे। अब तुम्हें सतगुरु रामपाल जी के सत्संग से सुनाएंगे कि ये बदनामी वाले कार्य भी मर्यादा तोड़ तोड़ के और ये कुत्ते वाली मौत मर मर के ये शतलोक आश्रम वाले करवा रहे हैं अपने गुरुजी के। शतलोक आश्रम वाले गुरुजी के मुख से सुन लो, मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूंगा। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, सुन लो भाई और बहनों। कई भक्त क्या करते हैं, 2-4 वर्ष का नाम ले रखा और वो फिर गलती करने लग गए। 1-2 बार इस दास ने उनको करड़ा कर दिया, धमका दिया कि या तो गलतियां करना बंद कर दे, ना आश्रम में मत आना। क्योंकि क्या होता है, जिनका नाम टूट गया और ऐसा संयोग आ गया कि उसकी मृत्यु होनी हो और नाम खंड हो गया, कि परमात्मा प्रोटेक्शन गया तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जा। और बदनामी भगवान कबीर साहब की, देख उनका नाम ले रहा था। तो ये दास ये कहता है कि यहाँ मत आया कर, बदनाम करेगा कुआं परमात्मा ने तेरे कितना हडखंडे पावेंगे। जो नाम तोड़ देता है भगवान कैसे बचाएगा। काल तो इंतजार करता है कि कब इसकी खाल उतारूं, इसका समय पूरा होने दे। और यदि भगवान के चरणों में हो तो वो एक्सटेंड कर देता जीवन। हम क्या करते हैं, नामखंड कर लेते हैं और नामखंड होने के बाद संयोग आ जाता है, हमारी मृत्यु का समय आगे थाक हो जाए। तो फिर अब ध्यान से सुनो भाई और बहनों। अब दास आपको इस वीडियो को विस्तार से समझाएगा। बहुत गहरे रहस्य हैं इस वीडियो के अंदर। अब आप इसको, आप परमात्मा जी के आशीर्वाद से ध्यान से सुनिएगा। इसको शुरू से चला रहा हूं, दोबारा एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। इसमें गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि जिस भगत ने नाम दीक्षा भी ले रखी है और आगे चल के वो नाम को खंड कर देता है। नाम खंड कैसे होता है, वैसे नाम कभी खंड नहीं होता। साहिब का नाम अखंड है और शकल सब खंड। अरे जिस नाम से, जिस शब्द से परमात्मा ने सृष्टि रची है, वो शब्द कभी खंड नहीं होता है, शब्द अखंड होता है। शब्द तो आप और हम जो बोल रहे हैं ये भी कभी खंड नहीं होते। जब तक ये सृष्टि है इसमें घूमते रहेंगे ऊपर, शब्द कभी खंड नहीं होते। तो भगवान का कैसे हो जाएगा खंड, जो मंत्र दे दिया, जो शब्द दे दिया। साहिब का नाम अखंड है और शकल सब खंड। खंडित होती है मर्यादा। नाम के साथ गुरुजी ने जो नियम बताए, जो मर्यादा दी, वो मर्यादा तोड़ने से वो नाम खंड, यानी वो नाम अपना काम करना बंद कर देगा। गुरु का जो प्रोटेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा। फिर जैसा आपके भाग्य में वैसा ही होगा। मौत है तो मौत और सुख है तो सुख। तो गुरुदेव कह रहे हैं कुछ भगत थोड़े बहुत दिन तो मर्यादा में रहेंगे, नाम जाप करेंगे, उसके बाद वो मर्यादा खंडित कर देते हैं। जैसे वर्तमान में पूरे के पूरे सतलोक आश्रम ने, पूरी की पूरी सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत ने, गुरु के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटर ने, सब ने मर्यादा खंडित कर रखी है। खंडित ही नहीं, धज्जियां उड़ा रखी है, धज्जियां। जैसे कुम्हार मिट्टी को रोंदता है, गारिया को रोंदता है पैरों के नीचे, ऐसे सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी हैं जम के। सतगुरु रामपाल जी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के पीछे चलकर लाखों की संगत ने, तो इनका तो सब कुछ खंडित पड़ा है। फिर क्या होगा, उधर से जिसने मर्यादा खंडित कर रखी है, समझना राजेश सिवानी की मौत क्यों हुई है और आने वाले समय में बड़े बड़े लोगों की मौत क्यों होगी और क्यों आए दिन आश्रमों से जुड़ी संगत अकाल मौत मर रही है। भगत ने नाम ले लिया, नाम खंड कर दिया, मर्यादा तोड़ दी। उसको लग रहा मैं सही हूं, भक्ति कर रहा हूं, आश्रम में भी जा रहा हूं, दान धर्म भी कर रहा हूं, लेकिन मर्यादा टूट चुकी है। और इन्होंने जो स्टेडियम बनवाया, 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाए, कांग्रेस का समर्थन करवाया, 2024 में बीजेपी को वोट डलवाए, बीजेपी का समर्थन करवाया। आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन किया, 5 लाख रुपए राजपूत उस करणी सेना को दिया। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठाया, करोड़ों रुपया जो है चंदे के रूप में दिए। जाटों की धर्मशाला में भक्तों के दान धर्म का करोड़ों रुपया जो है बर्बाद करवा दिया गया। रोहतक के किलोई गांव में बास्केटबॉल का स्टेडियम बना दिया गया। स्कूल वालों का
ऑफिस बना दिया गया, 10 वहां पर लैट्रिन बाथरूम बना दिए गए, और ये लाइब्रेरी वगैरह बनवा रहे हैं। अयोध्या में भंडारा लगा दिया, आन उपासना में सहयोग। परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठा दिया, आन उपासना में सहयोग। सिरसा की अनाज मंडी में कबीर जयंती मनाने गए, वो सहयोग। मुख्यमंत्री की रैली में भक्तों को भेजते हैं, नामखंड। प्रधानमंत्री की रैली में भक्तों को भेजा, सोनीपत के गोहाना में, मध्य प्रदेश के भोपाल में संगत का नामखंड। इन गौशालाओं के अंदर ये 10-10 लाख रुपए दे रहे नगद, नामखंड। तो मर्यादाओं की तो धज्जियां उड़ा रखी है। और ये आश्रम में भी जाते हैं, दान धर्म भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, डले भी ढोते हैं, लेकिन परमात्मा का विधान अटल है। मर्यादा तोड़ के चाहे तो गुरु जी की जेब में जाके बैठ जा, काल वहां से भी कान पकड़ के ले जाएगा। एग्रीमेंट है काल के साथ परमात्मा का कि जबरदस्ती मत करना, आप केवल ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहे, आपकी मर्यादा में रहे आपका, वरना मेरा। ये एग्रीमेंट हो रखा है, परमात्मा बीच बचाव नहीं करेगा। फिर वो मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहा, भगत का नाटक कर रहा भगत, फिर क्या करेगा? फिर वो क्या करेगा? सोचेगा मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं तो सही हूं। फिर क्या होगा? जैसे गुरु की मर्यादा टूटी, नामखंड हुआ, गुरु का हाथ उसके सिर से हट जाता है, काल वापस उसको पकड़ लेता है। और जैसा काल ने उसका प्रारब्ध जो बना रखा था, उसकी जो किस्मत उसने जो लिख रखी थी कि तेरे जीवन में ये घटना घटेगी, ये सुख, ये दुख, ये एक्सीडेंट, ये मौत, ऐसे। फिर गुरु जी का हाथ हटने के बाद, मर्यादा टूटने के बाद, काल उस जीव को वापस पकड़ लेता है और अपना विधान फिर काल वापस लागू कर देता जो उसने पहले बना रखा था। अब उस भगत का कोई मौत का संयोग आ गया, इधर से गुरु जी की मर्यादा टूट गई, भक्ति करने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, उधर से मौत का संयोग आ गया, तो फिर गुरुजी कोई बचाव नहीं करेंगे, क्योंकि मर्यादा तोड़ चुका है। गुरुजी किसी का सगा नहीं है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, कोई हो। इधर से मर्यादा तोड़ दी गुरु की, भक्ति करने का नाटक भी कर रहा है, और उधर से मौत का संयोग आ गया, काल ने पकड़ रखा है, तो गुरुजी कोई बचाव नहीं करेंगे, काल उसको उठा के ले जाएगा। ऐसा ही राजेश शिवानी के साथ हुआ, ऐसा ही दूसरे कोऑर्डिनेटरों के साथ हुआ, ऐसा ही आने वाले समय में सबके साथ होगा, जो माफी मांगकर साथ संगति से नहीं जुड़ेंगे। फिर क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? अरे ये तो बाबा रामपाल का भगत था, अरे ये तो कोऑर्डिनेटर था, अरे ये तो सेवादार था आश्रम में। लोग भी परमात्मा से दूर होना शुरू कर देंगे कि ये तो बाबा रामपाल का भगत था, ये तो कहते हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, ये कैसे मर गया? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो नालायक आदमी अपने भगवान को भी बदनाम करेगा, वो दुष्ट प्राणी अपने परमात्मा कबीर साहिब को भी बदनाम करेगा। वो अब इसमें भगवान ने क्या मार दिया? अब इसमें सतगुरु रामपाल जी की क्या दोष? अगर वो कुत्ते वाली मौत मरा है और मर रहे हैं लोग भगत होकर, मर्यादा तोड़कर, तो इसमें भगवान का क्या दोष? इसमें कबीर साहब का क्या दोष? सतगुरु रामपाल जी का क्या दोष? वो तो अपने एग्रीमेंट के पक्के हैं भाई। उन्होंने ज्ञान किस लिए सुनाया, सत्संग किस लिए दिए, पुस्तकें किस लिए लिखी, दिन रात लाइव आकर आश्रमों में क्या सुना रहे हैं कि नालायकों मर्यादा मत तोड़ो, तुम रोजाना नाम खंड करके आ जाते हो यहां पर। नहीं मान रहे, आए दिन बकवाद कर रहे हैं, तो गुरु क्या करेगा? एग्रीमेंट के अनुसार काल पकड़ के ले जाएगा। और लोगों को क्या है? ये तो रामपाल का भगत है। फिर बदनामी किसकी? बाबा रामपाल की। तो भाई पत्रकार महोदय, बदनामी कौन करवा रहा है? गुरुजी की अकाल मौत मर के। सतगुरु तो गारंटी देता है कि मेरी मर्यादा में रहो, काल हाथ भी नहीं लगाएगा जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। सतगुरु तो ये कह रहा है ठोक के, रहो मर्यादा में, देखते हैं कौन सा काल आता है। क्यों मरा कुत्ते वाली मौत? क्यों मर रहे हैं कुत्ते वाली मौत? क्यों मरेंगे आगे कुत्ते वाली मौत? मर्यादा तोड़ के। तो सतगुरु क्या करेगा? भगवान का क्या दोष? मुफ्त में बदनामी करवा गया नालायक, अपना जीवन बर्बाद कर गया, नरक में गया, पीछे से अपने गुरु का नाम बदनाम करवा गया, डबल दोषी। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। कई भक्त क्या करते हैं, 2-4 वर्ष का नाम ले रखा और वो फिर गलती करने लग गए। 1-2 बार इस दास ने उनको करड़ा कर दिया, धमका दिया कि या तो गलतियां करना बंद कर दे, आश्रम में मत आना। क्योंकि क्या होता है, जिनका नाम टूट गया
और ऐसा संयोग आ गया कि उसकी मृत्यु होनी हो और नाम खंड हो गया, क्यों परमात्मा प्रोटेक्शन गया तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जा और बदनामी भगवान कबीर साहब की, देख उनका नाम ले रहा था। तो ये दास ये कहता कि यहाँ मत आया कर, बदनाम करेगा कुआं परमात्मा ने तेरे कि तो हड खंडे पावेंगे। जो नाम तोड़ देता है भगवान कैसे बचाएगा? काल तो इंतजार करता है कि कब इसकी खाल उतारूं, इसका समय पूरा हो। काल तो इंतजार करता है कब इसकी खाल उतारूं, कब इसका नाम खंड हो। तो नाम तो राजे सिवानी का खंडित हुआ पड़ा था। गुरुजी के परिवार ने नाम तो किसी का छोड़ा ही नहीं। सही, विकास सिंहपुरिया का भी नाम खंड है, देख लेना भाई। ये परमात्मा का विधान बता रहा हूं तुझे। मैं तेरी तरह मेरी बात नहीं करता कि मेरे विचार से मेरा विचार नहीं चलता यहां। ये तेरा मेरा विचार नहीं चलेगा। भगवान क्या कह रहा है? भगत की अकाल मौत क्यों होती है? कहां जन्मे कहां पाले पोसे, कहां लड़ाए लाड, ना बेरा इस दे के कहां खिंडेंगे हाड। हाड खिंडा दिए काल ने राजे सिवानी के, छत से गिरा के। ऐसे खिंडेंगे आने वाले समय में तुम सबके हाड, अगर नहीं संभले, नहीं सुधरे, साथ संगति से नहीं जुड़े तो। दूसरा तरीका नहीं है। चाहे जेल में जाके गुरुजी की गोद में बैठ जाना, नहीं बचोगे। ये बड़ी बात नहीं कर रहा, बहुत छोटी बात है, ये समझने की बात है। इसार जेल में जाके बैठ जाओगे गुरुजी की गोद में तो भी नहीं बचोगे। अगर साध संगति से जुड़ जाओगे, काल तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। इसको कन्फर्म मान लेना। ये साध संगति गुरु का मोक्ष मार्ग है। अभी क्लियर करूंगा अगर समय रहा तो लास्ट में पूरा। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसे नालायक व्यक्ति मर्यादा तोड़ के और जानबूझ के काल की गोद में बैठ जाते हैं, सतगुरु का प्रोटेक्शन हट जाता है और उधर से उसका मौत का संयोग आ जाता है। वो सोच रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं गुरु जी की, मैं तो कोऑर्डिनेटर हूं। तो कोऑर्डिनेटर क्या, चाहे कोऑर्डिनेटर का बाप क्यों ना है, सतगुरु अपने एग्रीमेंट का पक्का है जो काल के साथ किया है। वो नहीं भूलता अपना वचन, तुम भूल जाते हो गुरु के वचन। और ऐसा दुष्ट प्राणी जब फिर वो मरेगा, समय आ जाएगा। अरे भाई, राजे सिवानी की मौत का समय आ गया था। इधर से गुरुजी की मर्यादा टूटी हुई थी, सारे कुकर्म इन्होंने किए हैं गुरुजी के परिवार के साथ मिलके। देखा नहीं तुमने, इसार के डाया में, धीरणवास में लड़कियां नचवाई गई थी ना गुरुजी के मान सम्मान में। तो मर्यादा कैसे रहेगी? राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाए थे ना, मर्यादा कैसे रहेगी? परशुराम की जयंती में गए थे ना, आन उपासना करके आए थे ना, वहां पर सहयोग करके आए थे। मर्यादा में हो तुम। जिंदा कबीर के रहते सहते अपने जिंदा कबीर, अपने गुरु को मानुष मान रहे हो। दाढ़ी मूछ वाले कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हो। तुम्हारी मर्यादा है? मर्यादा तुम्हारी? बता दो एक भी ऐसा कार्य जो गुरुजी की मर्यादाओं में हो। सारे भक्ति विरुद्ध कर्म किए तुम लोगों ने। इतने लोग सेवा कर रहे थे, ये क्यों मरा? कोऑर्डिनेटर क्यों मरा? क्योंकि इसके ऊपर भार ज्यादा है। इसने खुद की मर्यादा तो तोड़ी, हजारों भक्तों की जो इसके अंडर में है, जो शिवानी में, उनकी भी तोड़वा रखी है। इसका समय जल्दी आ गया क्योंकि पाप का घड़ा इसका जल्दी भर गया। अभी आगे बताऊंगा गुरु का परिवार क्यों नहीं मर रहा, अभी क्यों दिक्कत नहीं आ रही। ये विकास सिंहपुरिया भी दिक्कत क्यों नहीं आ रही, और कोऑर्डिनेटर भी इतनी दिक्कत क्यों नहीं आ रही, अभी क्यों मौज मस्ती कर रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे गुरुदेव भगवान कि वो क्यों बचे हुए हैं अभी, और वो कैसे मरेंगे, वो समाधान भी बताएंगे आपको। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुन लो ध्यान से। कई भक्त क्या करते हैं, 2-4 वर्ष का नाम ले रखा और वो फिर गलती करने लग गए। 1-2 बार इस दास ने उनको करड़ा कर दिया, धमका दिया कि या तो गलतियां करना बंद कर दे, आश्रम में मत आना। क्योंकि क्या होता है, जिनका नाम टूट गया और ऐसा संयोग आ गया कि उसकी मृत्यु होनी हो और नाम खंड हो गया, क्यों परमात्मा प्रोटेक्शन गया तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जा और बदनामी भगवान कबीर साहब की, देख उनका नाम ले रहा था। तो ये दास ये कहता कि यहाँ मत आया कर, बदनाम करेगा कुआं परमात्मा ने तेरे कि तो हड खंडे पावेंगे। जो नाम तोड़ देता है भगवान कैसे बचाएगा? काल तो इंतजार करता है कि कब इसकी खाल उतारूं, इसका समय पूरा होने दे। और यदि भगवान के चरणों में हो। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, यदि भगत भगवान के चरण में हो और मर्यादा में हो। देखना,
ये मर्यादा में नहीं था शिवानी वाला राजेश। क्या कह रहे परमात्मा आगे, यदि भगत मर्यादा में हो और यदि उधर से कोई मौत का सहयोग आ जाए तो जो दृढ़ भगत होता है, जिसकी कोई मर्यादा खंडित नहीं है, उसको तो परमात्मा फूल जितनी चोट भी नहीं लगने देगा। और यदि मान लो ऐसा कोई संस्कार आ गया मौत वाला और भगत मर्यादा में भी है, तो परमात्मा उसको मरने नहीं देगा, उसकी टांग टूट जाएगी और छोटा मोटा कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो जान से हाथ नहीं धोएगा, उसको भक्ति के लिए परमात्मा जिंदा रखेगा। तो राजेश शिवानी की तो एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं थी। अरे मौत का सहयोग तो उसका आ ही गया था, और इधर से अगर वो मर्यादा में होता तो परमात्मा उसको मरने नहीं देता। 10 फुट ऊंचाई से गिरकर नहीं मरते लोग। अरे दुनिया वाले लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नीचे गिर जाते हैं जहां काम करते हैं, सुनने में आता है टांग टूट गई, हाथ टूट गया, हॉस्पिटल में मरा नहीं। और बाबा रामपाल का भगत 10 फुट ऊंची छत से गिर के मर गया। इसका मतलब इसकी तो सारी मर्यादा खंडित थे। गुरुदेव कहते हैं अगर भगत मर्यादा में है, उधर से मौत का संयोग आ गया, परमात्मा मरने नहीं देगा, हाथ वाथ टूट के रह जाएगा। तो वो एक्सटेंड कर देता जीवन। हम क्या करते हैं, नामखंड कर लेते हैं, और नामखंड होने के बाद संयोग आ जाता है हमारी मृत्यु का, समय आगे थाक हो जाए, तो फिर परमात्मा नहीं सुनता। आगे सुनो, अब सुनो आगे। अगर मर्यादा में है और मौत का संयोग आ गया, जैसे राजेश शिवानी का आ गया था मौत का संयोग, और यदि राजेश शिवानी मर्यादा में होता तो गुरुजी क्या करें, मरने नहीं दूंगा, टांग टूट के रह जाएगी। ये सत्संग सुनने के बाद विचार कर लेना। शिवानी के आसपास के भक्तों, तुम्हारा कोऑर्डिनेटर मर्यादा में था कि नहीं था? लाल बाल करके घूमता था कि नहीं? और यदि नाम ना टूटा हो, मान ले घटना दुर्घटना होगी, टांग टूट कर बच जाएगा, जान नहीं जान देगा, मृत्यु नहीं होने देगा परमात्मा। फिर क्यों मौत हो गई भाई? कई भक्त क्या करते हैं, फिर क्यों मौत हो गई? फिर मौत क्यों हो गई? गुरुजी तो कह रहे हैं कि अगर भगत मर्यादा में है और कोई घटना होनी हो तो परमात्मा टांग तोड़ देगा, छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मरने नहीं देगा। इसका मतलब तुम्हारा राजेश शिवानी तो छोटी मर्यादा में भी नहीं था, इसकी तो सारी मर्यादा खंड थी। अरे डले ढोने से सतलोक जाओगे क्या? ये सुदामा के महल बनाने से सतलोक जाओगे क्या? तुम तो अभी बनाने लगे हो 2-4 महीने से। गोपीचंद भर्तृहरि ने तो 12 साल तक डले ढोए थे, 12 साल तक गए सतलोक, यहीं पड़े 84 में। तुम काहे के सतलोक जाओगे? गोपीचंद भर्तृहरि का उदाहरण देते हैं, यहीं पड़े हैं लक 84 में। तुम जाओगे सतलोक महल बना के, गोपीचंद भी चले गए होंगे। डले ढोने से नहीं मिलता। अब आगे क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनो भाई और बहनों। काल खाल उतारेगा, खाल। अब आगे बताऊंगा आपको, अब आगे बताएंगे आपको। जो लोग अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं, मर्यादा सबकी खंडित है, अभी उनका समय क्यों नहीं आया? आएगा, उनके भी दुर्गति उनकी भी होगी, जैसे राजेश शिवानी की हुई वैसे ही होगी। गुरुजी के परिवार में भी दुर्गति होगी, लेकिन होगी कैसे, कब होगी, आगे बताएंगे आपको। अब विकास सिंह पुरिया जी ने और क्या मैसेज किया और क्या कमेंट्स किया, दुखी होके। काल के कुत्तों शर्म करो, पवन दास को कह रहा है विकास सिंह पुरिया, काल के कुत्तों शर्म करो। साधारण जगत के लोग भी परमार्थ में जीवन झोंक देने वाले को शहीद का दर्जा देते हैं। कि आम समाज में भी कोई मर जाए ना तो लोग कहते हैं स्वर्ग गया, स्वर्ग गया, शहीद हो गया। और फिर क्या उदाहरण दे रहा है राजा दशरथ का, क्या कह रहा है? गरीबों की सेवा करते हुए जान चली जाए तो जगत के साधारण लोग भी उसे स्वर्ग जाना कहते हैं, लेकिन कुछ काल के कुत्ते इसे भी अकाल मृत्यु कह रहे हैं। यानी मेरे ऊपर संकेत है कि ये पवनदास काल का कुत्ता ये कह रहा है कि ये डले ढो रहे हैं, कुत्ते वाली मौत मरा है। जबकि जगत में भी कोई व्यक्ति अगर कोई
मर जाता है तो कहते हैं शहीद हो गया, जैसे कोई सेना में कोई फौज में। जगत में भी कोई मर जाता है साधारण मौत, उसको भी लोग कहते हैं स्वर्ग गया। तो पहली बात भाई, लोगों को तो पता नहीं स्वर्ग का, बैकुंठ का, ना भक्ति का पता, ना मर्यादा का पता। उन्होंने तो एक ही रटना लगा रखी है। अगर कोई शराब पीता पीता मर गया तो उसकी भी फोटो के आगे लिख देंगे हमारे फला फला स्वर्गवासी। कोई मांस खाते खाते मर गया, उसकी फोटो के नीचे भी यही लिखा हुआ होगा हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास। कोई सारा जिंदगी कसाई का काम करते करते मर गया, उसके घर में जाके देख ले, वहां भी यही लिखा मिलेगा हमारे फला फला दादाजी स्वर्गवासी। तो तू यही चाहता है क्या कि संत रामपाल जी के भगत मर्यादा तोड़ते रहें, उल्टे काम करते रहें और मरने के बाद टैग लगा दो सतलोकवासी सतलोकवासी? ये नहीं चलेगा यहां। और क्या हुआ भाई बकरा है, जगत में साधारण व्यक्ति जो मरता है उसको भी लोग शहीद का दर्जा देते हैं, उसको भी कहते हैं स्वर्ग गया। और ये पवन दास कह रहा है कि वो कुत्ते वाली मौत मरा, राजेश सिवानी संत रामपाल जी का भगत, वो सतलोक नहीं गया। तो भैया तेरी बात का जवाब ये है, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का पिताजी राजा दशरथ वो ही मौत मरा था जो मौत राजेश सिवानी मरा है। ये मकान की छत से गिर के मरा है, राजा दशरथ अपने महल के चौबारे की छत से नीचे गिर के मरा था। दोनों की मौत सेम तरीके से हुई थी। किसने कहा, किस शास्त्र में लिखा है कि राजा दशरथ उस मौत को मरने के बाद में स्वर्ग गया? बता कौन से शास्त्र में लिखा है? तू कह रहा ना कि आम समाज में कोई साधारण व्यक्ति भी मर जाता है तो लोग कहते हैं स्वर्ग गया। तू तो साधारण की बात कर रहा है, मैं तो असाधारण की बात कर रहा हूं। विष्णु के पिताजी की बात कर रहा हूं, राम के पिता की दशरथ की। गुरुदेव ने बताया वो पितृलोक में गया, भूत बना भूत, पितृलोक में गया। वो महल से गिरकर नीचे मरा, गिरकर। किसने कहा कि वो स्वर्ग में गया? किसने कहा उसका मोक्ष हो गया? सत्संग नहीं सुनते क्या? गुरुदेव ने बताया वो पितृलोक में गया। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो सीता ने राजा दशरथ के श्राद्ध निकाले थे। राजा दशरथ उसको आता हुआ दिखाई दिया था, श्राद्ध खाता हुआ। वो तो प्रेत बना हुआ, प्रेत। तो क्या हुआ भाई बकरा भाई? तुझे क्या लगता हम कोई मतलब सत्संग नहीं सुनते गुरु जी के? थोड़ा सुनते हैं लेकिन ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद में चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं। सुनने से पहले गुरु जी को दंडोत करते हैं कि गुरु जी दया करना, दास की छोटी बुद्धि है, आपका सत्संग तो अनमोल है। ऐसी प्रार्थना करके सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। जितना भी सुनते हैं तुम्हारी तरह ये डले ढोते ढोते नहीं सुनते, आपस में खेचातानी बातचीत करते करते नहीं सुनते। जितना सुनते हैं ध्यान से सुनते हैं, उसी में परमात्मा समझा देते हैं पूरा। तो क्या मैसेज कर रहा है? गरीबों की सेवा करते हुए जान चली जाए तो जगत के साधारण लोग भी उसे स्वर्ग जाना कहते हैं। राजा दशरथ तो भैया महल की छत से गिरा था, राजेश सिवानी की तरह मरा था। बताओ वो कब स्वर्ग गया? किसने कहा स्वर्ग गया? कौन से शास्त्र में लिखा है स्वर्ग गया? गुरुजी के सत्संग में जरूर हमने सुना है। गुरुजी कहते हैं कि वो प्रेत बना, पितृलोक में गया, दुर्गति हुई। सीता ने उसके श्राद्ध निकाले जंगल में, वनवास में। अरे सत्संग सुन लिया अगर थोड़े बहुत गुरुजी के। यहां पर तुरंत काउंटर होता है साथ संगत वालों की तरफ से, तुरंत काउंटर। ईंट का जवाब तुरंत पत्थर से दिया जाता है, ज्ञान आधार से। तो इन आश्रमों में आने वाले बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बेचारे कमजोर से भक्तों को दबा सकता है, उनके ऊपर तो तू ज्ञानी बन सकता है। ये साथ संगति में नहीं चलेगी तेरी। यहां अच्छे अच्छों की नहीं चलती। हम सतलोक आश्रम वालों की खीर खाने वालों में से नहीं है, मलिन अन्न खाने वालों में से नहीं है। हम अपने गुरु भगवान को रोजाना भोग लगा के खाते, इसलिए सद्बुद्धि आती है, इसलिए ज्ञान योग खोल रखा परमात्मा ने हम सबका। अब प्रश्न उठेगा, अब ये पत्रकार महोदय जो विकास सिंह पुरिया के साथ में बैठा बयान खेड़ा, अरे भैया मिल गया होगा जवाब कि क्यों मरते हैं और क्यों गुरु की बदनामी होती है और कौन करवाते हैं गुरु की बदनामी। गुरु जी के मुख से सुना दिया तेरे को, अगर समझ में आना होगा तो आ जाएगा।